बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइन के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। दिसंबर में इलेक्शन, 27वीं तरमीम का वक्त, अलीमा खान आउट, नौरीन खान इन, गंडापुर की छुट्टी, सुहेल आफरीदी वज़ीर आला, सनम जावेद और फलक जावेद की गिरफ्तारियां किसने कराईं, किसकी ख्वाहिश पे, और मशाहिद हुसैन 6 साल बादशाहत के ख्वाहिशमंद। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटे का बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बड़ी खबर तो वही कि गंडापुर जा रहे हैं, गंडापुर नहीं जा रहे हैं, गंडापुर इस्तीफ़ा देंगे, गंडापुर इस्तीफ़ा नहीं देंगे और इमरान खान को 90 दिन में रिहा करा लिया जाएगा। ये सारी बातें थीं, लेकिन गंडापुर ने खुद कह दिया कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और तहरीक इंसाफ के नॉन नोटिफिकेशन वाले जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ जी ऐसा हो रहा है। जबकि गौहर खान साहब जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ, वो दूर दूर है। ये सब कुछ क्या है, कैसे है, सुहेल आफरीदी कौन हैं जिन्हें नामजद कर दिया गया, तो वो भी गंडापुर के कैबिनेट के अहम रुकन थे और उन्होंने माजी में केपी असम्बली के अंदर बड़ी धुएंधार तकरीरें की वफाक के ख़िलाफ़, सिक्योरिटी अदारों के ख़िलाफ़, और मतलब इमरान खान के अंदाज में जारहाना आवाज़ उठाई और बड़ा कुछ कहा उन्होंने सिपा सालार को भी। लिहाजा यही उनकी नामजदगी का मेरिट है। तो पहली तो बात ये हो गई। कहने वाले करें NCCA में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी चल रहा है, इल्ज़ाम भी है उन पर, लेकिन ये चीज़ें सब अलग हैं। इसलिए कि जो गंडापुर पे इल्ज़ाम लगे वो ये थे कि 90 दिन का वादा करके उन्होंने पूरा नहीं किया कि इमरान खान को 90 दिन में रिहा कराएंगे। इमरान खान ने जितनी दफ़े कहा चढ़ाई करो, चढ़ाई की, हुकूमती ज़रा इस्तेमाल किए, लेकिन ऐन वक्त में कहीं दाएँ बाएँ हो गए। उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्हें अलीमा खान की शिकायत लगाई कि वो MI की एजेंट हैं, और फिर मामला बिगड़ते चले गए। तो ये मामला बिगड़ते बिगड़ते आखिर यही हुआ कि आज तोशाखाना केस में समाअत के बाद इमरान खान साहब ने आर्डर दे दिया कि यदि छुट्टी कराओ, गंडापुर नो मोर, वक्त आ गया। तो जनाब उनकी छुट्टी हो गई और नया साथ ही सुहेल आफरीदी को नामजद कर दिया गया। सुहेल आफरीदी गुज़िश्ता दिनों से अलीमा खान के इर्द गिर्द नज़र आ रहे थे। तो बात ढकी छुपी नहीं कि पार्टी के चेयरमैन ने एक फ़ैसला किया। तो इसको आप ये ना कहिए, ये इंतहाई जमहूरी फ़ैसला है, क्योंकि अक्सरियत लेनी पड़ेगी KP में, फिर वज़ीर आला बनेंगे, उन्हें नामजद किया है। तो आप इसे आमराना फ़ैसला ना कीजिएगा कि पार्टी चेयरमैन ने जज्बाती होकर कोई आमराना फ़ैसला कर दिया, नहीं, उन्हें अपना हक़ इस्तेमाल किया। बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब जो है उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं, और कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि उनके राज से भी ताल्लुक़ात हैं, TTP से भी ताल्लुक़ात है, और TMP जो है मंजूर पशीन अली, उसके साथ भी मतलब उनके ताल्लुक़ात हैं। तो अब जब उनको ये दावा होगा कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि 26 नवंबर की सालगिरह मनाई जाए, तो उस वक्त या उससे पहले चंद दिन, जैसा सुहेल आफरीदी समझे, तो एक ज़बरदस्त किस्म की जारहाना मूव होनी चाहिए। कहाँ? इस्लामाबाद पर एक बार फिर चढ़ाई। अब इसी की तनाज़र में जो तज्ज़ियाकार मुबस्सरीन हैं उनका कहना ये है कि जनाब हुण 27वीं तरमीम आवे, वो 10 दिन में आए, 8 दिन में आए, फौरी तौर पे आए या थोड़ी सी डिले, लेकिन 10-15 दिन ही लगेंगे सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनते। और उनको अगर इस्लामाबाद आने की दावत दी गई या उनको रास्ता दिया गया, उनको छोड़ा गया, नरमी इस्तेमाल की गई, तो 26 नवंबर जो माजी वाला था पिछले साल का, उससे ज़्यादा बड़ा सानिया हो सकता है। लिहाजा 27वीं तरमीम करके इनको सूबे में ही पाबंद किया जाए। अब 27वीं तरमीम में रुकावट क्या है? कहने वाले कह रहे हैं वक्त आ गया 27वीं तरमीम का, मजबूरी है, करनी पड़ेगी। जैसे 26वीं तरमीम
करके आइनी जो एक यकतरफा मूव चल रही थी उसको रोका गया था। अब इसी तरह इसको भी रोका पड़ेगा। तो 27वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी जो है वो सूबों की बात करेगी, क्योंकि 18वीं तरमीम उन्होंने बड़ी मुश्किल से लोगों को राज़ी करके कराई थी। उसमें सूबों को खुद मुख्तारी दी गई थी। लेकिन मौजूदा हालात में जब दहशतगर्दी इंतहा पर है, इमरान खान साहब करें ऑपरेशन नहीं होना चाहिए KP में, और बाकी मामला जो करें जाहिराना अंदाज में खेलो जनाब, तो वो उस सिलसिले में उनको सूबे में पाबंद करने के लिए कुछ इख्तियारात छीनने पड़ेंगे। तो 27वीं तरमीम उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें तब्दीली यानी तरमीम के साथ इस्लाहात लाई जाए, उसे कौमी असम्बली से पास कराया जाए, सेनेट से पास कराया जाए। तो ये वक्त है। अब पीपल्स पार्टी की जो एक लफ्ज़ी लड़ाई चल रही थी पंजाब की और पीपल्स पार्टी की, वो तो रह जाएगी पीछे। मेन लड़ाई जो है वो यही होगी कि अब उसने 28वीं तरमीम से किन किन शिकों से पीछे हटना है और किन किन से नहीं हटना, क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत से उन्होंने 18वीं तरमीम कराई थी। और ये वो फैसला था जो 1973 के आइन में सिर्फ 10 साल के बाद सूबों को इख्तियारात देने का वादा किया गया था, जो बरसों बाद हुआ। तो उस पर उसे जाहिर है जमहूरी पार्टी है तो वो करेगी। अब अगली बात करते हैं कि अलीमा खान, एक तो गंडापुर की छुट्टी हुई क्योंकि डायरेक्ट हो गए थे दोनों। गंडापुर साहब ने बयान जारी कर दिया था, MI का एजेंट कह दिया था, तो उनकी भी छुट्टी करा दी। तो दूसरी तरफ अलीमा खान की भी छुट्टी करा दी कि नहीं, आप कोई तर्जमानी नहीं करेंगे। अब मुलाकात नौरीन खान की होगी जो दूसरी बहन है, और वही आके मीडिया से बात करेंगी। और आज ऐसा ही हुआ कि अलीमा खान ने मीडिया से बात नहीं की। अब बात करते हैं सनम जावेद और फलक जावेद की गिरफ्तारी किसने कराई। उनके वालिद मोहतरम जावेद साहब कहते हैं कि PTI के अंदर से उनकी किरदार कशी की जा रही है, बाहर से कोई कुछ नहीं कर रहा। तो ये हकीकत भी है। तो इसमें भी चूँकि PTI के अंदर ग्रुपिंग चल रही थी, तकसीम दर तकसीम चल रही थी, लिहाजा ये मामला जो है गड़बड़ है। तो जावेद साहब को भी बोलना पड़ गया। फलक जावेद के और सनम जावेद, पहले फलक जावेद गिरफ्तार हुई, फिर सनम जावेद पेशावर से गिरफ्तार हुई। इल्ज़ाम है कि गंडापुर ने इसमें भी किरदार अदा किया, क्योंकि NOC दिया कि कर लो फड़ लो जी। तो इल्ज़ामात की फहरिस्त बड़ी लंबी है गंडापुर पर। लेकिन बहरहाल वो उनको ये भी कहा जाता था कि विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ने अब भी उन्हें कोशिश की है बचाने की, क्योंकि उनके साथ वो सही थे। फिर गंडापुर पर यह भी इल्ज़ाम है कि मोहसिन नकवी से उनके बड़े ताल्लुकात थे, पार्टी से बालातर होकर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात थे। तो बहुत से लंबे मामलात हैं। अब सनम जावेद और फलक जावेद की जो गिरफ्तारी है वो कहते हैं चूँकि अलीमा खान ग्रुप को इस वक्त बरतरी हासिल हुई, राजा सलमान अकरम राजा भी उन्हीं के ग्रुप के हैं, और गौहर खान गंडापुर के हिमायती थे। लिहाजा गंडापुर के हिमायती होने की वजह से गौहर खान को चेयरमैन होते हुए भी नज़रअंदाज किया गया और सलमान अकरम राजा से ये ऐलान कराया गया। हालांकि उनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जितने अहम नोटिफिकेशन जारी होते हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी जारी करते हैं, उनके दस्तखत से जारी होता है। तो कहने वाले ये कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अभी तक सनम जावेद का कुछ पता नहीं कहाँ है। यकीनन वो लापता अगर हैं तो अगर अदारों के पास है तो उनको अदालत में पेश करना चाहिए, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही किसी को कि कहाँ है कैसे नहीं। इल्ज़ाम है कि डाले वाले उन्हें उठा के ले गए और अगवा किया गया उन्हें, लिहाजा वो लापता हैं अभी तक। कल तक क्या रिपोर्ट आती वो अलग बात है। फलक जावेद गिरफ्तार हो चुकी थी, उनको पेश भी कर दिया गया, वो रिमांड पे भी है। लेकिन इल्ज़ाम यहाँ पे भी यही है कि ये अलीमा खान की मुखालफत करने पे ही इनको गिरफ्तार कराया गया। माफ़ कीजिएगा, मौसमी तब्दीली के साथ साथ सबके गले भी ख़राब है और बड़े मसाइल हैं। नज़र ज़ुकाम, बहरहाल मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए हमें भी, आपको भी। मौसम तब्दील जब होता है तो रंग तो दिखाता है। आखिरी बात करते हैं कि नहीं, अभी एक और बात भी 27वीं तरमीम की बात होगी, इलेक्शन की बात करनी कि इलेक्शन कौन सा होने लगा। दिसंबर की डेट दे दी गई है पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के लिए। तो वो इलेक्शन अब पंजाब कराता है नहीं कराता, क्योंकि माजी से यही हो रहा है कि बल्दियाती निज़ाम दुनिया भर में मौजूद है और वो बड़ा वफाक का यानी मामनत करता है, लेकिन उस निज़ाम को पाकिस्तान में नज़रअंदाज किया जाता है और बार बार कहना। PTI के दौर में जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे तब अदारे बहाल किए थे वो अदालत ने, लेकिन उनको इख्तियारात भी नहीं दिए गए थे और उनको खोलने की इजाज़त भी नहीं दी गई थी। इसी तरह जब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे तो इलेक्शन हुए थे, लेकिन अक्सरियत नून लीग के होने के बावजूद
नाज़मीन और जो बल्दियाती उम्मीदवार जीते हुए उम्मीदवार थे उनकी अक्सरियत थी, उन्होंने माल रोड पर धरना दिया था कि हमें हमारे इख्तियारात और फंड नहीं दिए जा रहे। अब करते हैं आखिरी बात कि मशाहिद हुसैन का 6 साला बादशाहत की ख्वाहिश ये क्या है। याद होगा आपको कि मशाहिद हुसैन जो है वो अमेरिका के इलेक्शन से पहले बार बार ये बोल रहे थे कि जनाब इससे पहले कि ट्रंप का फ़ोन आए और फिर इमरान खान को रिलीज़ करना पड़े, लिहाजा फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए कर दे, वरना इलेक्शन हो गया तो ट्रंप का आएगा फ़ोन और पाकिस्तान की हुकूमत में इतना कहते हैं सत्तू ही नहीं है, लिहाजा उनकी कांपे टांग जाएगी, यानी कब कभी लर्जा तारी हो जाएगा इस्लामाबाद पर, लिहाजा उन्हें रिहा करना पड़ेगा। तो भाई वो काम तो नहीं होया। लेकिन ये सारी मदासराई इसलिए थी कि अब कहा जा रहा है कि वो पसे पर्दा दाएं बाएं ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहे हैं PTI से कि जनाब बस तड़ा कुटे है बड़ी कई, हालांकि मैं तो मुस्लिम लीग की हूँ और मुझे वहाँ से ऑफरें भी बड़ी हैं, लेकिन मैं आपका ही धड़ा कूटना चाहता हूँ तो मुझे सेनेटर बनवा दें। मकसद सीधा सा है कि अगले 6 साल हमें जनाब वो क्या कहते हैं बादशाहत अता फरमा दें, फिर देखें जो मेरा दिल चाहेगा वो करता रहूँगा, क्योंकि मैं तो बड़ा दानिश्वर हूँ, बड़ा सियासतदान हूँ और मैं पहले भी सेनेटर रहा हूँ, मैं बड़ा किरदार इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहा हूँ, लिहाजा मैं एक अहम शख्सियत हूँ। अब PTI के गले से ये उतर नहीं रहा, क्योंकि मुल्क में नून लीग की हुकूमत है और ये पुराने नून लीगी हैं, ये काफ लीग में भी रहे, वजीर भी रहे और ये नज़रबंद भी रहे जब परवेज़ मुशर्रफ ने शब खून मारा था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अभी PTI के गले से ये बात उतर नहीं रही, लेकिन ख्वाहिशें हैं और कहते हैं ख्वाहिशें इतनी कि हज़ारों ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बस इसी पोजीशन में इस वक्त मशाहिद हुसैन सैयद भी हैं। जाने से पहले आपसे गुजारिश का है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें, बल्कि अपने हल्का अहबाब में भी इससे शेयर कर दें। मैं आपका खुसूसी शुक्रगुजार हूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद, सदा सलामत रहे, अल्लाह निगहबान।